नमस्कार। 100 गांव 100 खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत, लेकिन उससे पहले कुछ बड़ी खबरें आ रही हैं, उसको जरा हम देख ले। चंदौली से खबर आ रही है, जहां पर हादसे में 3 की मौत हुई है। मिट्टी का टीला ढहने से यह हादसा हुआ। मिट्टी में 4 लोग दब गए हैं, 3 के शव निकाल लिए गए हैं। नौगढ़ के उदितपुर में यह हादसा हुआ है। तो चंदौली से बड़ी खबर, हादसे की खबर, 3 लोगों की मौत, मिट्टी का टीला ढहने से हादसा। मिट्टी में 4 लोग दबे थे, जिसमें से 3 के शव बाहर निकाल लिए गए हैं। ये पूरा मामला नौगढ़ के उदितपुर में बताया जा रहा है, जहां पर 4 लोग मिट्टी में दबे थे, जिनमें से 3 के शव बाहर निकाल लिए गए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से वहां पर रेस्क्यू किया गया। 4 लोग मिट्टी के टीले में दब गए थे, जिसमें से 3 के शव को तो बाहर निकाल लिया गया है, एक की तलाश अब भी की जा रही है। तो चंदौली में यह हादसा हुआ है। दुखद खबर सामने आ रही है, जहां पर 4 लोग मिट्टी में दब गए थे, जिसमें से 3 की मौत हो गई है, जबकि एक की तलाश अभी भी की जा रही है। 3 के शव बाहर निकाल लिए गए हैं। राहत और रेस्क्यू का काम इस वक्त चल रहा है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से यह हादसा हुआ। चंदौली की घटना, हादसे में 3 की मौत हो गई है। मिट्टी का टीला ढहने से हादसा हुआ है। मिट्टी में 4 लोग दब गए थे, जिनमें से 3 के शव बाहर निकाल लिए गए हैं। बातचीत करने के लिए नितिन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, किस तरह से हुआ यह हादसा? आपको बता दें कि ये लोग गांव के ही सारे लोग 4 लोग मिलके गए थे और वहाँ बंदी किनारे पीली मिट्टी खोदने गए थे। ये मिट्टी आपको बता दें इनके घरों की लिपाई के काम आती है। नक्सल प्रभावित ये इलाका है और वहाँ पर ये मिट्टी खोदने गए थे। एकाएक पहले से भी काफी लोगों ने वहाँ मिट्टी खोद रखी थी और गहरा गड्ढा हो जाने के कारण एकाएक मिट्टी का जो टीला है इनके ऊपर गिर जाता है। कुछ लोग आसपास खड़े थे, उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी और ग्रामीणों ने शुरुआत में 2 लोगों को बाहर निकाला, तब तक उनकी मौत हो गई थी। बाद में जेसीबी आई है और उससे 1 लोगों को निकाला गया है। तो कुल इस घटनाक्रम में 3 लोगों की मौत की बात प्रकाश में आ रही है नीलू। साथ ही 1 लोग घायल हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो एक बड़ा हादसा था और ये त्योहार का मौका है और त्योहार के मौके पर ये लोग वहाँ पर घरों में लिपाई के लिए मिट्टी निकालने गए थे और ये हादसा हो जाता है, जिसमें 4 लोग इसमें दब जाते हैं, जिसमें 3 की मौत है। मौके पर तमाम आला अधिकारी पहुंच गए हैं और रेस्क्यू के बाद अब उनको अस्पताल में अच्छे इलाज की व्यवस्था की जा रही है। बाकी जो 3 लोगों की मौत हुई है उनको पोस्टमार्टम हाउस भेजा जा रहा है। ये सभी के सभी लोग क्या आसपास के थे नितिन? जी, निश्चित तौर पर ये इलाकाई एक खुर्द गांव है, जहां का ये मामला बताया जा रहा है। उदितपुर करके ये गांव है। उदितपुर खुर्रा गांव है, खुर्रा। तो क्या ये सब एक ही परिवार के थे या फिर अलग अलग लोग थे जो कि यहाँ पर मिट्टी खुदाई के लिए पहुंचे थे? नहीं नीलू, ये अलग अलग घर के लोग हैं। 2 लोग एक ही परिवार के थे, हालांकि 2 लोग अलग अलग घर के हैं। इन 4 लोगों को दबने के बाद जब ये घटना ग्रामीणों को पता चली तो ग्रामीण मौके पे पहुंच गए और गांव में मातम पसरा हुआ। आपको बताएं कि लोग काफी दुखी हैं और दुखी होना भी चाहिए। त्योहार का समय चल रहा है, आज धनतेरस का दिन है और इसी के दिन मिट्टी की से लिपाई होती है घर की, जिसके लिए मिट्टी निकालने गए थे। और अब इस त्योहार के दिन पर इस गांव में मातम पसरा है। नीलू, आपको बता दें बेहद बड़ी घटना है ये और तमाम आला अधिकारी मौके पर हैं और मामले की जांच की जा रही है। शवों को निकाल लिया गया है और उनको पोस्टमार्टम हाउस भेजा जा रहा है। पोस्टमार्टम के बाद इनके परिवार को सुपुर्द किया जाएगा। तो ये एक बड़ी घटना है। बिल्कुल, तो बड़ी घटना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। जिस तरह से बता रहे थे कि चंदौली में हादसा हुआ, 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 1 को बाहर निकाला गया है। घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और मौके पर आला अधिकारी पहुंच चुके हैं। और खबर जनपद बहराइच से आ रही है, जहां पर ग्राम प्रधान के गुर्गों ने युवक की पिटाई कर डाली। नानपारा कोतवाली इलाके का यह वीडियो बताया जा रहा है। कि एक ग्रामीण ने वीडियो से मौजूदा ग्राम प्रधान की शिकायत कर दी थी, जिससे तिलमिलाए ग्राम प्रधान के गुर्गों ने युवक की लात घूंसों से पिटाई कर डाली। यह मामला 15 दिन पुराना बताया जा रहा है। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
और अयोध्या में भव्य दीपोत्सव की तैयारी जारी है। कल राम की पैड़ी पर 7,51,000 दिए जलाए जाएंगे, तो 9 लाख दिए एक साथ जलाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया जाएगा। तो करीब 1.5 लाख दिए राम मंदिर परिसर समेत दूसरे प्राचीन मठ मंदिरों और कुंडों पर जलाए जाएंगे। योगी सरकार का ये 5वां दीपोत्सव है, इसलिए सरकार इसे यादगार बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। अयोध्या की भव्य दिवाली को और दिव्य बनाने के लिए सीएम योगी खुद इसकी निगरानी कर रहे हैं। 5 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से अयोध्या में दिवाली की तैयारी है। और खुद अगर सीएम की बात की जाए तो वो इस तैयारी का मुआयना खुद कर रहे हैं। देखभाल में, उनकी देखरेख में ही वहां पर सारी तैयारी चल रही है। और अयोध्या दीपोत्सव के दूसरे दिन हेरिटेज वॉक में ट्रिनिडाड टोबैगो वियतनाम के राजदूत शामिल होंगे, जो कनक भवन, हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि तक जाएंगे। पर्यटन विभाग ने 50 टूर ऑपरेटर को आज आमंत्रित किया है। भारत के हर प्रदेश के कश्मीर से कन्याकुमारी तक इस टूर में सम्मिलित हुए हैं, जो अयोध्या में घूमेंगे और अयोध्या के बारे में जानेंगे। शुरुआत था वो जैसे ही सरकार बनी थी उसी दौरान जो है मोक्षदायिनी टूर और हेरिटेज वॉक का शुरुआत हुआ था। और खासकर इस बार दीपोत्सव जो है काफ़ी भव्य है, क्योंकि 7.5 लाख तो कहने को है पर 9 लाख का टारगेट दियों का रखा गया है। तो ये खुद में एक बहुत ही बड़ा प्रयास है उत्तर प्रदेश सरकार का कि अयोध्या को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के स्तर पे लाया जाए। और उसी के चलते अयोध्या में उत्तर प्रदेश सरकार पर्यटन विभाग ने करीब 50 टूर ऑपरेटर्स को आज आमंत्रित करा है भारत के हर प्रदेश से, जो सही मायने में आप कह सकते हैं कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक के लोग आज इस टूर में सम्मिलित हुए हैं। और अयोध्या में पूर्वाभ्यास के तौर पर शोभा यात्रा नगर भ्रमण पर निकली और इस शोभा यात्रा में भगवान के स्वरूप रथ पर सवार होकर निकले। हम आपको बता दें कि दीपोत्सव के दिन 12 झांकियां निकलेंगे। इसमें लोक नृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का मंचन होगा। हम आपको बता दें कि कल अयोध्या में भव्य दीपोत्सव मनाया जाएगा। लखनऊ में नए असिस्टेंट इंजीनियर्स को सीएम योगी ने दिए नियुक्ति पत्र। कहा 4.5 साल में पिछले सरकारों से ज्यादा नियुक्तियां पहले की सरकारें अपना घर भरने में लगी थी। सीएम योगी ने लखनऊ में आवास विकास विभाग के असिस्टेंट इंजीनियर्स को नियुक्ति पत्र दिया। कुल 46 असिस्टेंट इंजीनियर्स इसमें चयनित हुए, जिसमें से 33 को आज नियुक्ति पत्र दिए गए। बीजेपी में शामिल हुए एसपी विधायक सुभाष पासी गाजीपुर से 2 बार विधायक रहे हैं। पासी यूके दौरे पर आज प्रधानमंत्री करेंगे कई देशों के नेताओं से मुलाकात। माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स से भी प्रधानमंत्री मोदी की होगी मुलाकात। 3 घंटे में होगी करीब 9 बैठक। तीर्थ पुरोहितों के आंदोलन के कारण केदारनाथ धाम में दर्शन नहीं करने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने त्रिजुगी नारायण के दर्शन कर पूजा अर्चना की। कहा, त्रिजुगी नारायण मंदिर का शिल्प भी केदारनाथ मंदिर की तरह है, कत्यूरी शैली का। सोमवार को केदारनाथ में तीर्थ पुरोहितों के विरोध में सीएम का बयान था कि देवस्थानम बोर्ड पर बनी हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट के आधार आएगी तो उसी के आधार पर कोई रास्ता निकाला जाएगा। पंजाब के सीएम चन्नी नवजोत सिंह सिद्धू के साथ पहुंचे देहरादून। हरीश रावत से दोनों ने की मुलाकात। प्रधानमंत्री के दौरे से पहले चन्नी और सिद्धू का दौरा अहम। केदारनाथ भी जाएंगे चन्नी और सिद्धू। दीपावली से पहले आज धनतेरस के लिए सजे बाजार। सोने चांदी की सिक्कों की बढ़ी डिमांड। दिन भर खरीदारी के लिए शुभ मुहूर्त। सीएम योगी ने भी धनतेरस पर प्रदेशवासियों को बधाई दी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर प्रदेशवासियों को धनतेरस की बधाई दी। सीएम ने बधाई देते हुए सुख समृद्धि की मंगल कामना की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने देशवासियों को धनतेरस की बधाई दी। ट्वीट कर राहुल गांधी ने देश भर में सुख समृद्धि की कामना की। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने दीपावली के मौके पर नारी से खरीदारी की अपील की। कहा, दिवाली के वक्त प्रधानमंत्री के आह्वान को याद कर वोकल फॉर लोकल की ही खरीदना चाहिए। धनतेरस पर आज बाजार में जमकर रौनक देखने को मिल रही है। सराफा बाजार से लेकर
जो बाकी गणेश लक्ष्मी की मूर्ति की खरीदारी है वो भी लोग करने पहुंच रहे हैं। बाजारों में भीड़ है, हर तरफ रौनक ही रौनक। त्योहारों पर बढ़ गई अल्मोड़ा की पहचान, बाल मिठाई की डिमांड। मिठाई की खासियत 10 दिनों तक खराब नहीं होती है मिठाई। पहाड़ों में भी धनतेरस त्योहार की धूम दिखाई दे रही है। जोशीमठ में महिलाएं बाजारों में पहुंचकर जमकर खरीदारी कर रही हैं। हरिद्वार में पटाखों के बाजार के लिए अलग से स्थान चिन्हित किए गए हैं। सकरे बाजारों में पटाखों की दुकान लगाने पर रोक लगाई गई है। अयोध्या में हर और राम धुन सुनाई दे रहा है। हनुमानगढ़ी में भगवान हनुमान के दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी है। अयोध्या में योगी सरकार का ये 5वां दीपोत्सव है। इसे यादगार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है सरकार। अयोध्या की भव्य दिवाली को दिव्य बनाने के लिए सीएम योगी खुद निगरानी कर रहे हैं। अयोध्या दीपोत्सव के दूसरे दिन हेरिटेज वॉक में ट्रिनिडाद टोबैगो, वियतनाम के राजदूत शामिल होंगे, जो कनक भवन, हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि तक जाएंगे। पर्यटन विभाग ने 50 टूर ऑपरेटर को आज आमंत्रित किया। अयोध्या में पूर्वाभ्यास के तौर पर शोभा यात्रा नगर भ्रमण पर निकली। शोभा यात्रा में भगवान के स्वरूप रथ पर सवार होकर निकले। आगरा की झुग्गी झोपड़ी में मंत्री प्रजापति ने मिठाई, सरसों का तेल और रुई की पत्ती के पैकेट बांटे। दीपावली के उपहार पाकर गरीब महिलाएं काफी खुश हुई। अयोध्या में दीपोत्सव की भव्य तैयारी, 12 लाख दीपों से जगमग होगी रामनगरी। सोमवार को हुआ रंगारंग कार्यक्रम का आगाज। अयोध्या में राम की पैड़ी पर भव्य लाइटिंग की गई। इस दिवाली पर एक नया विश्व रिकॉर्ड बनने जा रहा है। अयोध्या में दिवाली को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था की गई कड़ी। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात। 5 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी का केदारनाथ दौरे का बीजेपी ऐतिहासिक बनाने में जुटी। बीजेपी के कार्यकर्ता केदारनाथ धाम में 1100 दीपक जलाएंगे। छह पर बंद। निफ्टी 298 अंकों की तेजी के साथ 17,930 पर बंद। धनतेरस से पहले सोना चांदी हुआ सस्ता। 199 रुपए सस्ता हुआ सोना। चांदी के दामों में 140 रुपए की गिरावट की गई दर्ज। पेट्रोल डीजल के दाम फिर बढ़े। 35 पैसों की बढ़ोतरी। राजधानी दिल्ली में 109.69 पर पहुंचा पेट्रोल। डीजल 98.42 के करीब। विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में उत्तराखंड बीजेपी की बड़ी बैठक। जेपी नड्डा के साथ सीएम धामी और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक शामिल। पीएम मोदी के केदारनाथ दौरे को लेकर भी चर्चा। कांग्रेस में यशपाल की घर वापसी के बाद आज देहरादून में हुआ जोरदार स्वागत। एक मंच पर दिखे सारे दिग्गज कांग्रेसी। यशपाल बोले, बैल की तरह मेहनत करूंगा, पार्टी को विजय दिलाऊंगा। उत्तराखंड के पहले इंटरनेट एक्सचेंज की हुई शुरुआत। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर और सांसद अनिल बलूनी ने किया उद्घाटन। राज्य में वर्चुअल दुनिया होगी सुपरफास्ट। बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान और जानवी कपूर ने किए बाबा केदार के दर्शन। बद्री विशाल का भी लिया आशीर्वाद। तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल। पीएम मोदी ग्लासगो में COP 26 में हिस्सा लेने पहुंचे। जलवायु परिवर्तन पर दिखा मंत्र। गोवा के लिए अरविंद केजरीवाल का बड़ा वादा। कहा, सरकार बनी तो फ्री में कराएंगे तीर्थ यात्रा। एडवोकेट जनरल APS देओल ने किया इस्तीफा। नवजोत सिंह सिद्धू की नाराजगी के चलते उठाया कदम। अधीर रंजन चौधरी ने TMC पर बोला हमला। कहा, वो राजनीतिक गद्दार है। ममता का कांग्रेस पर हमला। कहा, कांग्रेस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। दिवाली से पहले पंजाब सरकार ने कर्मचारियों को दिया तोहफा। DA में 11% की बढ़ोतरी। बिजली दरों पर पंजाब सरकार का बड़ा ऐलान। प्रति यूनिट करेगी 3 रुपए की कटौती। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में पटाखों पर रोक कर हटाया। हाई कोर्ट के फैसले को किया रद्द।
अखिलेश यादव के जिन्ना वाले बयान पर सीएम योगी का पलटवार, कहा विभाजनकारी मानसिकता हुई उजागर, जिन्ना की पटेल से तुलना शर्मनाक, माफी मांगे अखिलेश। डिप्टी सीएम केशव मौर्य का अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार, कहा अखिलेश ने सरदार पटेल की तुलना जिन्ना से करके सरदार पटेल का अपमान किया है। जिन्ना वाले बयान को लेकर ओवैसी ने अखिलेश को दी सलाहकार बदले की सलाह, कहा इतिहास की जानकारी बढ़ाएं अखिलेश, जिन्ना की पाकिस्तान बनाने में अहम भूमिका। मुरादाबाद में 72 पुलिस उपाधीक्षकों की पासिंग आउट परेड, सीएम योगी आदित्यनाथ ने ली सलामी, नए अफसरों को दिया सेवा का मंत्र। अयोध्या की दिवाली रामलला वाली रामनगरी में दीपोत्सव की शुरुआत हो गई है। रामकथा पार्क और राम की पैड़ी में दिए जलाए जा रहे हैं। अयोध्या में इस दिवाली पर एक नया मिशन रिकॉर्ड बनने जा रहा है। 3 नवंबर को राम की पैड़ी पर 9,51,000 दिए जलाए जाएंगे। अलग अलग जगहों पर 3 लाख दिए जलाए जाएंगे। कुल मिलाकर पूरे अयोध्या में 12 लाख दिए जलेंगे। अयोध्या में जलेंगे 12 लाख दिए। 3 नवंबर को दीपोत्सव के मुख्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी हिस्सा लेंगे। 1 हफ्ते तक चलेगा दीपोत्सव कार्यक्रम। अयोध्या में होगा भव्य और दिव्य दीपोत्सव। इस मौके पर अयोध्या में लेजर शो का भी आयोजन किया गया है। इस मौके पर गीतकार अनूप जलोटा ने कहा, पहले अयोध्या सिर्फ राम की नगरी थी और अब हम सब की नगरी है। अयोध्या में भगवान राम से जुड़ी यादों को रेत पर उकेर रहे बनारस के सैंड आर्टिस्ट। वनवास से अयोध्या लौटने के प्रसंग का रेत पर खूबसूरत नजारा। रायबरेली में तेज रफ्तार कार खड्डे ट्रक से टकराया, हादसे में 2 लोग घायल, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती। एटा में तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 3 लोगों को रौंदा, हादसे में 1 लड़की समेत 2 लड़कों की मौत। बागपत में 2 सहकारी चीनी मिलों में पेराई सत्र की शुरुआत, हवन पूजन पर जिला प्रशासन ने किया शुभारंभ। बांदा पुलिस को बड़ी कामयाबी, पटाखा फैक्ट्री में की छापेमारी, कब्जे से भारी मात्रा में पटाखे और बारूद बरामद। हरदोई में नो एंट्री में घुसे कई ट्रक, 11 लाख से ज्यादा का लगा जुर्माना, यातायात नियमों का उल्लंघन कर कार्रवाई। आगरा में सड़कों पर किसानों का हंगामा, जीएपी की किल्लत से परेशान होकर सड़कों पर उतरे, रोड किया जाम। लखीमपुर खीरी में घर के सामने स्कूटी खड़ा करने को लेकर विवाद में 2 पक्षों में चलकर जमकर लाठी डंडे बरसे, 5 लोग हुए घायल। नोएडा में धोखाधड़ी करने वाले गैंग का खुलासा, सदस्य के 10 लोग गिरफ्तार, कब्जे से लाखों रुपए बरामद। गाजियाबाद में लोनी में बदमाशों ने की फायरिंग, 3 दिन पहले होटल व्यापारी को मारी थी गोली, फायरिंग का सीसीटीवी फुटेज वायरल। ग्रेटर नोएडा में चेन स्नैचिंग गिरोह का खुलासा, 2 आरोपी गिरफ्तार, कब्जे से सोने की चेन समेत कई सामान बरामद। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। और रुद्रप्रयाग से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। पंजाब सीएम चरणजीत चन्नी का देवभूमि का दौरा है। सीएम के साथ सिद्धू भी पहुंचे हैं केदारनाथ। दोनों ने केदारनाथ के दर्शन किए हैं। तो आज सुबह जिस तरह से खबर आई कि पंजाब सीएम चरणजीत चन्नी का देवभूमि का दौरा है, इस दौरान सीएम के साथ सिद्धू भी पहुंचे थे और अब केदारनाथ के दर्शन पूजन भी किए हैं दोनों ने। दोनों के लिए केदारनाथ के दर्शन किए हैं, जिसकी तस्वीरें भी अब सामने आ रही है, जो तस्वीरें इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो पंजाब के सीएम ने देवभूमि का दौरा किया है। पंजाब सीएम चरणजीत चन्नी का देवभूमि का दौरा, सीएम के साथ सिद्धू भी पहुंचे और अब बताया जा रहा है कि दोनों ने केदारनाथ के दर्शन पूजन किए हैं।
और न्यूज 18 की खास मुहिम मिशन साहस में हर हफ्ते हम आपको रूबरू कराते हैं एमएसएमई सेक्टर के उन साहसिक कर्मवीरों की महागाथा जिन्होंने मजबूत इरादे, कड़ी मेहनत और जज्बे और साहस से एमएसएमई सेक्टर में अपनी अलग पहचान बनाई। इस कड़ी में आइए देखते हैं चुनौतियों की आंच पर तपकर सोना बन जाने वाले बेमिसाल उद्यमी अशोक कुमार अग्रवाल की कहानी। किस तरह अपनी लगन और जुझारूपन से उन्होंने उत्तर प्रदेश की प्लाईवुड इंडस्ट्री को दी रफ्तार और नई पहचान। संघर्ष से कभी न घबराना, हिम्मत से आगे बढ़ते जाना, जीत की धुन और पक्के इरादों से सपने को सच कर दिखाना। चुनौतियों की आंच पर तपकर सोना बन जाने वाले ऐसे ही एक बेमिसाल उद्यमी हैं अशोक कुमार अग्रवाल। कड़े संघर्ष से सफलता की बड़ी लकीर खींचने वाले अशोक जी के इस सफर की शुरुआत हुई थी 80 के दशक में, जब युवा अशोक जी में कुछ नया करने का जज्बा जोर पकड़ रहा था। 1980 के 80 में मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन समाप्त करने के बाद जब मैं अपने ट्रेडिशनल बिजनेस में जुड़ा तो राइस मिल, फ्लोर और ऑयल मिल का मेरा बिजनेस था, लेकिन मैंने अलग बिजनेस करने का प्रयास किया। एक प्लाईवुड के बिजनेस की स्टडी करी कि यूपी में बहुत कम फैक्ट्रियां हैं, रॉ मटेरियल की एबिलिटी है, लेबर हम ट्रेन कर ले जाएंगे, ऐसा मैंने सोचा। कारोबार को बेहतर तरीके से शुरू कर सके, इस मकसद से अशोक जी ने कड़ी मेहनत और लगन से प्लाईवुड इंडस्ट्री से जुड़ी बारीकियां सीखी। रुद्रपुर के आसपास में फैक्ट्री हुआ करती थी, एक महीने भर जाके उसमें मैंने हल्का सा सर्विस करने का काम किया, उसकी स्टडी करी, जानकारी ली बहुत बारीकी से। उसके बाद फिर मैंने मन बना लिया, मैंने अपने पिताजी से कहा कि मुझे प्लाईवुड फैक्ट्री लगानी है। शुरुआती दौर में सफलता का स्वाद चखने के लिए अशोक जी को लंबा इंतजार करना पड़ा, लेकिन इंतजार की बर्फ उनके हौसलों की आग को ठंडी न कर सकी। जमीन ली, प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करी, कौन सी मशीन खरीदनी है, कहाँ से खरीदनी है, बहुत स्टडी करते करते 6 महीने गुजर गए। फिर मैंने मशीनों के ऑर्डर देने शुरू करे। ट्रेंड लेबर मेरे पास नहीं थी, मशीन कोई जरा सी बेट खराब हो जाए, कोई अच्छी 19-21 हो जाए, संभालने वाला नहीं था। चुनौतियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी, लेकिन अशोक जी पूरे साहस के साथ डटे रहे। क्वालिटी प्रोडक्शन के साथ ही उन्होंने मार्केटिंग और सप्लाई पर भी खास ध्यान दिया और फिर शुरू हुआ बुलंदियों को छूने का सफर। काफ़ी स्ट्रगल किया मैंने, 1-2 साल तो ऐसा लगा कि मैं शायद मैंने गलत स्टेप उठा लिया है और मुझे 20-20 घंटे फैक्ट्री में रहना पड़ता था। फिर जो माल बनता था उसको मैं बेचने के लिए निकलता था, अलीगढ़, आगरा, बरेली, 24-24 घंटे, 48-48 घंटे में ट्रेवलिंग करता था। फिर आके फैक्ट्री देखता था, वो सबको झेलते बस आगे बढ़ते गए। फिर समय था मेरा एक ब्रांड इस्टेब्लिश हो गया और आज मैं समझता हूँ कि पूरी इंडिया में मेरा माल जाता है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और इनोवेशंस के साथ अशोक कुमार अग्रवाल ने बिजनेस का विस्तार किया। लेबर की ऊपर मेहनत कम हो, इतना ऑटोमेशन मैंने किया। कोविड का समय था जब हम बाप बेटा दोनों बैठे थे, हमारा इरादा था कुछ रेफ्रिजरेशन में जाएं, लेकिन नहीं समझ में आया, तो इसी प्लांट को हमने मॉडल करने की कोशिश करी। काफ़ी अच्छा प्लांट। इसमें खास बात ये कि मैक्सिमम चीज़ें हमारी मशीनें इंडिजियस हैं, हिंदुस्तान की बनी है। अपनी लगन और जुझारूपन से उत्तर प्रदेश की प्लाईवुड इंडस्ट्री को शिखर पर ले जाने वाले अशोक कुमार अग्रवाल को मिशन साहस करता है सलाम। और इस वक्त